नमस्कार, अभिनंदन। कक्षा 5वीं के छात्रों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुच्छेद लेखन सीखेंगे कि किस प्रकार से अनुच्छेद लिखा जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं आपको यही बताऊंगी कि किसी भी विषय पर एक पैराग्राफ लिखना, लगभग 10 से 15 पंक्तियों का पैराग्राफ अनुच्छेद कहलाता है, जबकि निबंध का स्वरूप बड़ा होता है। निबंध एक से अधिक पैराग्राफ्स में हो सकता है। 2, 3, 4, 6, 10, 12 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, अनुच्छेद हो सकते हैं एक निबंध में। लेकिन अनुच्छेद लेखन में केवल एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत उस विषय की अधिकतर जानकारी होती है। एक पैराग्राफ से तात्पर्य भी यह नहीं कि वो एक पैराग्राफ आप 100-150 लाइनों का या इतने 400-500 शब्दों का बना दे। ऐसा नहीं होता। लगभग 15 से 20 लाइनों से अधिक का अनुच्छेद सही नहीं होता। लेकिन आपकी कक्षा के अनुसार आपको केवल 10 से 12 पंक्तियां ही लिखने को कही जाती हैं और जो विषय आपको दिया जाता है उस विषय पर आपको संपूर्ण सटीक जानकारी देनी होती है। आज की इस कक्षा में हम मेरा देश विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे और जानेंगे कि अगर मुझे मेरा देश विषय पर अनुच्छेद लिखना है तो उसमें मैं किस तरह की जानकारी लिख सकता या लिख सकती हूँ। मेरा देश विषय पर अनुच्छेद लेखन के लिए हम सबसे पहले अपने देश का नाम बताएंगे। अगर हमें पता है तो हम उसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में बताएंगे। जैसे कुछ पंक्तियां यहाँ पर आपके सामने हैं। मेरे देश का नाम भारत है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ इसकी धरती को हरा भरा बनाती हैं। भारत में अनेकों धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा कहलाता है। अनेक धर्मों के अनेक त्योहार यहाँ सभी एक साथ मनाते हैं। खान पान, पहनावा, भाषा आदि में बहुत सी व्यवस्थाएं और विविधताएं देखी जा सकती हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सभी के मन को मोह लेती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति सबसे प्राचीन है और इसके कारण ही भारत को विश्व में जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। मुझे अपने देश पर तथा अपने
भारतीय होने पर गर्व है। इस प्रकार से कुछ संक्षिप्त जानकारी के साथ हमने अपने अनुच्छेद को पूर्ण किया। इस प्रकार से हम भारत देश के विषय में अपने अनुच्छेद को लिख चुके हैं। साथ ही अगर कोई और भी विषय हमें अनुच्छेद के लिए दे दिया जाए तो इसी प्रकार से हम उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे आपको यदि ग्रीष्म ऋतु, मेरा मित्र आदि जैसे विषय या किसी पुस्तक का नाम, किसी त्योहार विषय पर अनुच्छेद लेखन करने को कहा जाए तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। अब देखिए, यदि हमें ग्रीष्म ऋतु पर अनुच्छेद लिखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ प्रकृति भी अपने सभी रूप दिखाती है। इसी कारण 4 माह के मौसम बदल जाता है। 4 माह के बाद मौसम बदल जाता है। भारत में मुख्य रूप से 3 मुख्य ऋतुएं मानी गई हैं। ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम गर्मी का मौसम कहते हैं, शीत ऋतु अर्थात सर्दी की ऋतु, और वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को बारिश का मौसम कहा जाता है। प्रत्येक ऋतु का खान पान, पहनावा, फसल आदि की दृष्टि से अपना विशेष महत्व है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का मौसम होता है। मई और जून में विशेष रूप से हवाएं चलती हैं। इस समय भयंकर गर्मी के कारण विद्यालय की छुट्टियां भी कर दी जाती हैं। अर्थात हमें जो भी जानकारी संबंधित विषय से है, हमें उस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। समझ में आया आपको? इसके अलावा मैदानी इलाकों में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लू चलती है, लोग शिमला, नैनीताल जैसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। इस ऋतु में मुख्य रूप से शरबत, शिकंजी पीने तथा आइसक्रीम खाना लोग अधिक पसंद करते हैं। और आम इस ऋतु का मुख्य फल है। अब इसे हम आगे बढ़ाना चाहें तो आम के बारे में लिख सकते हैं कि आम से चटनी, मैंगो शेक, अचार आदि बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि भी इसी ऋतु में मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम विभिन्न विषयों पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। साथ ही आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत मेरा देश विषय पर अनुच्छेद रखा गया है और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में मेरा देश विषय पर ही अनुच्छेद लिखना है। आप चाहें तो संबंधित चित्र भी चिपका सकते हैं, जिससे आपका कार्य और अधिक रोचक हो सकता है। इन पंक्तियों में से भी कुछ पंक्तियां आप अपने अनुच्छेद में जोड़ सकते हैं। जैसे भारत को इंडिया अथवा हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है और यहाँ अनेकों भाषाएं तथा बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। धार्मिक विविधताओं का यह देश है। सभ्यता और संस्कृति भारत देश की सबसे प्राचीन है और अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण ही यह विश्व में जगत गुरु के नाम से जाना जाता है।
यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से प्रेरित होकर अनेकों विदेशी हर साल यहाँ आते हैं। भारत देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है और निरंतर अशिक्षा, गरीबी आदि से लड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। तो आप सभी इस विषय पर अनुच्छेद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।